क्रैश किया। जो विमान क्रैश हुआ वो एक F-15 स्ट्राइक ईगल, जिसे 2 क्रू मेंबर उड़ाते हैं, जिसमें एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है। वेपन ऑफिसर फाइटर जेट में सभी हथियार, सेंसर और मिशन सिस्टम संभालता है। यानी पायलट विमान उड़ाता है, जबकि वेपन सिस्टम ऑफिसर टारगेट को तलाश करके हथियार से उसे नष्ट करता है। ये F-15E कॉम्बैट स्ट्राइक मिशन पर था। अमेरिका और इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर सुविधाओं पर हमले कर रहे हैं। ये जेट उसी हमले का हिस्सा है, लेकिन ईरान के खुजेस्तान काटना नहीं, हाँ, फाड़-फूड़ करना नहीं। F-15E को सफलतापूर्वक निशाना बना लिया। ईरान ने F-15E को कैसे मार गिराया, आपको ये समझने के लिए हमने एक अलग विश्लेषण तैयार किया है, जिसे थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। लेकिन इस क्रैश के बाद क्या-क्या हुआ और क्या-क्या हो सकता क्या है गुड्डू? पहले वो पूरी कहानी है। क्या है वो? F-15 क्रैश होने के बाद दोनों क्रू मेंबर प्लेन से इजेक्ट कर गए। खुजेस्तान प्रांत के पास जिस इलाके में दोनों अमेरिकी पायलट गिरे, वो पहाड़ों के पास का जंगली इलाका है, जहां आबादी के नाम पर ईरानी कबायली रहते हैं। यहाँ खड़ी चट्टानें और घने जंगल हैं। ये इलाका और फारस की खाड़ी के पास का दुर्गम इलाका है, जहाँ छिपना आसान है, लेकिन किसी की तलाश करना काफी मुश्किल है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी फाइटर जेट के मरने और इजेक्ट सीन की तस्वीरें भी जारी की। फिलहाल क्रैश विमान के एक क्रू मेंबर की तलाश अमेरिकी रेस्क्यू टीम ने कर ली, जबकि दूसरे की तलाश अमेरिका और ईरान दोनों पूरी ताकत से कर रहे हैं। मित्रों, अमेरिका के दोनों पायलट्स के नाम सुरक्षा कारणों से अभी सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन प्लेन क्रैश की खबर के साथ ही अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने इनकी तलाश शुरू कर दी। आज आपको इस तलाश की इनसाइड स्टोरी भी जानना चाहूंगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को लगाया गया। अमेरिकी सैटेलाइट भी दोनों पायलट्स को तलाश करने में सक्रिय हो गए। एक पायलट को स्पेशल फोर्सेस ने ईरानी इलाके में तलाश कर लिया, जिसे हेलीकॉप्टर से निकाला गया। इसे आप ईरान में अमेरिकी फोर्सेस के ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कह सकते हैं। यानी पहली बार अमेरिका के सैनिक ईरान की जमीन पर उतरे, लेकिन ईरान में गिरा दूसरा पायलट अभी भी गायब है और उसकी तलाश वॉशिंगटन से तेहरान तक सबसे बड़ा मुद्दा है। मित्रों, इसी अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा अमेरिका का A-10 थंडरबोल्ट विमान भी था। नीची उड़ान भरने में माहिर ये एयरक्राफ्ट बैक सपोर्ट कर रहा था। रेस्क्यू के दौरान इस विमान पर भी फायरिंग हुई, जिससे ये विमान भी क्रैश हो गया। A-10 का पायलट भारत की खाड़ी के ऊपर इजेक्ट हो गया, जिसे सुरक्षित बचा लिया गया। आज आपको ईरान में इस पायलट की तलाश का वीडियो विश्लेषण भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसे देखकर आप समझ पाएंगे अमेरिका और ईरान दोनों के लिए ये पायलट कितना महत्वपूर्ण है।